Good morning, students. Today I am going to discuss with you Lenz law and its application. Okay. So, what is Lenz law? Lenz law ये कहता है कि what will be the direction of our induced current. ठीक है. Lenz law deals with the direction of the induced current. It means what will be the direction of induced current. That is what Lenz law is telling. ठीक है. So Lenz law बता रहा है direction of induced current. ठीक है. It means in which direction the current will be induced. किस डायरेक्शन में आपका करंट इंड्यूस होता है, दैट इज लेंज लॉ इज टेलिंग. ठीक है. और लेंज लॉ ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि इट इंड्यूस्ड इन ए डायरेक्शन विच अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है. मतलब ये उसी डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, इस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है जिससे कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करे. ठीक है. It induced in such a direction that it oppose the change in magnetic flux. Means इसकी डायरेक्शन क्या होगी? What will be the direction? डायरेक्शन होगी oppose in the change in magnetic flux. ठीक है. So the direction of induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux. Change in magnetic flux के वजह से आपका EMF या करंट आपका इंड्यूस्ड हुआ है. ठीक है. अब वो जब इंड्यूस हो चुका है तो वो क्या करना शुरू कर देता है, वो चेंज का ही अपोज करना शुरू कर देता है. इट मीन्स जिस वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है वो उसी का अपोज करना शुरू कर देता है. किस वजह से प्रोड्यूस हुआ था बेटा? वो हुआ है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से. तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होने देगा. ठीक है. वो ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना हो. ओके. सो दैट इज लेंज लॉ. क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, सो दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है. मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज जहां हो रहा है उसका ये अपोज करने वाला है, तो खुद को ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस करता है. ठीक है. दैट इज फैराडे सेकंड लॉ और लेंज लॉ. ठीक है. अब इसे अप्लाई कैसे करना है? देखिए बहुत आसान है. ठीक है. सपोज करिए ये आपका कोइल है. इट इज द कोइल. ठीक है. ये आपका कोई कोइल है. इसके पास बेटा हम मैग्नेट को लेके जाते हैं. ये सपोज करिए इट इज माई मैग्नेट एंड इट इज द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट. ठीक है. मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो ये यहां से इस तरफ लेके जाया जाता है. ठीक है. क्या किया जाता है? मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ लेके जाया जाएगा. और जब इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आप इस तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा? इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड. सो देयर विल बी इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और देयर विल बी इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. अभी क्या करना है? इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट आपका आ चुका है. क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. वह जब इसका मोशन होगा तो इसके मोशन के साथ साथ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी. अब वो बढ़ती जा रही है मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है. इंक्रीज मतलब चेंज. अब जो करंट इंड्यूस हुआ इस चेंज की वजह से वो क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि चेंज ना हो. ठीक है. चेंज ना हो. समझ रहे बात है? वो ये चाहता है कि चेंज ना हो मैग्नेटिक फ्लक्स में. अब वो चेंज कब नहीं होगा? जब इसमें और इसमें रिपल्शन हो जाए. इसमें और इसमें क्या हो जाए? रिपल्शन हो जाए. भाई ये इधर आना चाहता है, अगर ये इधर इसे ना आने दे. ठीक है. ये इधर आ रहा है तो इधर आने से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. समझ रहे बात है? ये इधर आ रहा है तो इधर आने से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है.
अब ये क्या चाहता है कि इधर ना आए, जो इंड्यूस्ड करंट है इसमें वो क्या चाहता है, वो इधर ना आए, और इधर ना आने के लिए इसे किस तरह से बिहेव करना पड़ेगा, इसे भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना पड़ेगा, है ना। वह नॉर्थ पोल इधर आ रहा है, अगर मैं यहां भी नॉर्थ कर दूं तो ये नहीं आ पाएगा, समझ रहे बात है। नॉर्थ पोल इधर आ रहा है मैग्नेट का, इसे भी मैंने नॉर्थ पोल कर दिया है, खुद को इसने नॉर्थ पोल बना लिया है, तो ये क्या होगा, अब ये इधर नहीं आ पाएगा, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, जो कि आपका इंड्यूस करंट चाहता है। ठीक है, तो देयर विल बी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कब, अगर ये जो है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे। किसकी तरह बिहेव करे, नॉर्थ पोल की तरह। एंड अगर नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा तो बेटा आप देखिए इसे ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लियर। सेकंड देख लेते हैं बेटा, यहां पे आप लेके आओगे साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल जब आप लेके आएंगे तो भी क्या होगा, देयर विल बी ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, किसकी वजह से, साउथ पोल की। क्या चाहोगे आप कि चेंज ना हो, चेंज ना होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे साउथ पोल की तरह बनना पड़ेगा, ठीक है, साउथ एंड साउथ रिपेल, तो क्या होगा, ये भी साउथ की तरह बिहेव करेगा, और जब ये साउथ की तरह बिहेव करेगा सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन आ जाएगी इंड्यूस्ड करंट की, मतलब दैट विल बी क्लॉकवाइज, ओके। तो ये दो केसेस हुए जब आपकी मैग्नेट को पास लेके आया जा रहा है, या एक बार साउथ पोल लेके आया जा रहा है, एक बार नॉर्थ, तो जब साउथ लेके आओगे तो ये खुद को साउथ बना लेगा, जब नॉर्थ लेके आओगे तो ये खुद को नॉर्थ बना लेगा, क्लियर। अब मैग्नेट को बेटा दूर ले जाके देख लेते हैं, सपोज करिए ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये मेरा कॉइल है, और ये नॉर्थ पोल जो है दूर जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ पोल जो है वो दूर जा रहा है, समझ रहे हैं बातें। अब जब ये दूर जा रहा है बेटा, सो देयर इज ए डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर आप कहिए मैग्नेटिक फील्ड, ये दूर जा रहा है तो क्या हो रहा है, देयर इज ए डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, चेंज जरूरी है, हमें केवल चेंज से मतलब है, तो डिक्रीज हो रहा है तो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और जब चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी या फिर करंट इंड्यूस होगा। अब ये करंट क्या चाहेगा, करंट क्या चाहेगा कि ये डिक्रीज ना हो, करंट क्या चाहेगा कि बेटा ये डिक्रीज ना हो, और ये कब नहीं डिक्रीज होगा, जब ये इधर नहीं जाएगा, समझ रहे बात है, ये डिक्रीज कब नहीं होगा, जब ये इधर नहीं जाएगा, और ये कब नहीं जाएगा इधर, जब ये इसे अट्रैक्ट करेगा, है ना, होल्ड करके रखेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट कब करेगा ये, जब ये खुद को बना लेगा साउथ, है ना। देखिए नॉर्थ वाला पोर्शन इधर जाने की कोशिश कर रहा है, इसने खुद को क्या बना लिया है, साउथ बना लिया, तो नॉर्थ और साउथ में क्या होगा, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये इसे दूर नहीं जाने देगा, और दूर जब ये नहीं जाएगा तो क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि इंड्यूस्ड करंट चाहता था। तो क्या हो जाएगी डायरेक्शन, डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी डायरेक्शन, इस तरह से क्लॉकवाइज, क्लियर, समझ गए। फिर क्या है, सपोज करिए ये मेरा साउथ पोल है, ये मेरा कॉइल है, साउथ पोल को दूर लेके जाया जाता है, साउथ पोल अगर दूर जाएगा तो भी डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। कॉइल क्या चाहेगा कि भैया ये दूर ना जाए, ये दूर कब नहीं जाएगा, जब बेटा आप इसे क्या बना देंगे, नॉर्थ पोल, जब ये खुद को नॉर्थ पोल बना लेगा तो इसे साउथ को नहीं जाने देगा दूर, अट्रैक्ट करेगा, होल्ड करके रखेगा। सो द डायरेक्शन विल बी, क्या डायरेक्शन हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज,
तो समझ में आया? क्लियर है? एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ, पहला केस आपने देख लिया जब आप मैग्नेट को मूव करते हैं या कोइल को मूव करते हैं। ठीक है, अब सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला पोर्शन देख लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस कहने का मेरा मतलब ये है बेटा कि अभी जो आपको देखना है वो करंट के हिसाब से देखना है। ठीक है, एक करंट आप पास करेंगे, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, करंट इंड्यूस्ड होगा। उसकी डायरेक्शन मुझे बतानी है। ठीक है, एक करंट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, करंट में चेंज करा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या हुआ है, क्या हुआ है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ है। उस करंट की डायरेक्शन मुझे बतानी है, सो दैट इज माय टास्क। और ये कब होता है? इंडक्टेंस में, करंट की वजह से। चलिए, थ्योरी यही रहने वाली है, प्रिंसिपल यही रहने वाला है। देखते हैं क्या करने वाले हैं। सपोज इस वायर से आई करंट फ्लो होता है। ठीक है, इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है आई। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। और कह देते हैं दैट इस करंट की वजह से बेटा क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, उसी तरह आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट होगा तो चेंज नहीं आएगा, और जब चेंज नहीं आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो ईएमएफ या करंट के लिए क्या होना चाहिए? दिस आई शुड चेंज, इस आई को चेंज होना चाहिए, है ना। आई चेंज होगा तब जाके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब जाके आपकी ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये आई क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। अब ये आई दो तरह से चेंज हो सकता है, फर्स्ट ये इंक्रीज हो सकता है, सेकंड ये डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही केस देखने वाले हैं, जब आपका करंट इंक्रीज होगा, सेकंड केस जब आपका करंट डिक्रीज होगा। तो पहले इंक्रीज वाला केस देखते हैं, इंक्रीज वाला देख लेते हैं। वो कहते हैं कि यहां पे एक कोइल रखा हुआ है, इस कोइल में किस डायरेक्शन में करंट आपका इंड्यूस होगा। ठीक है, अरे भैया करंट है, इसके आसपास सब जगह क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, और मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट होगा। उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मुझे बतानी है। देखिए कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले देखिएगा, आई इज इंक्रीजिंग, आई इज इंक्रीजिंग, तो सबसे पहले तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल ये रहा। ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई? ये हुई। समझ रहे हैं बातें? ये करंट, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरफ देखना है मुझे, देखिए इस तरफ देखना है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ देखना है। जब यहां कोइल होगा नीचे तो मुझे देखना पड़ेगा नीचे की तरफ। अभी मेरा कोइल है ऊपर की तरफ, तो मुझे देखना है ऊपर की तरफ। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है? इस तरह से है बेटा, इस तरह से, आउटवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड्स है। किधर है? आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स है। आउटवर्ड से। दूसरा, करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हैं बातें? देखिए करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसे आ रही है, ऐसे। समझ रहे हैं बातें? ऐसे। क्लियर है? आउटवर्ड से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है।
मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है भैया? आई इंक्रीज हो रहा है, तो आई इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। अब क्या करना है? इस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने देना है। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने देना है मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा। उसकी डायरेक्शन से देख लेते हैं। करंट इस तरह है बेटा, ओ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, और जब इस तरह से होता है, इस तरह से, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ। समझ रहे बातें? तो मतलब ये जो कोयल है, ये जो कोयल है, इस कोयल की अगर बात देखी जाएगी, ये मेरा कोयल है। समझ रहे बातें? ये मेरा कोयल है बेटा। तो इस तरह से, इस तरफ से, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऐसे आ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि साउथ पोल को पास लेके आ रहे हो आप। भाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है ना, तो ये मतलब नॉर्थ ये वाला, साउथ ये वाला, नॉर्थ साउथ। तो साउथ पोल को आप पास लेके आ रहे हो, साउथ पोल को आप कैसे लेके आ रहे हो? कोयल के पास लेके आ रहे हो। और जब साउथ पोल को आप पास लेके आएंगे, ठीक है, साउथ को पास लेके आएंगे, वही केस बन गया है जो शुरू में था, साउथ को पास लेके आएंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये खुद को क्या बना लेगा? साउथ। खुद को क्या बना लेगा? साउथ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ जाएगी? क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। समझ गए? क्लियर है बातें? ठीक है। क्या हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज। अभी मैं क्या कर देता हूं बेटा, यहां पे एक और कॉइल पुट कर देता हूं, एक और कॉइल पुट कर देता हूं, ठीक है। तो ये मेरा करंट, और ये नीचे, अब देखना, यहां पे ऊपर देखा था तो ऊपर ऐसे आ रहा था, नॉर्थ उधर था, साउथ इधर था। अब ऐसे, तो मतलब नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ठीक है। समझ रहे हैं बात? ऐसे देखना है। पहले ऐसे देखा था, इस तरह से ऐसे आ रहा था, ठीक है, इस तरह से। अब जब आप नीचे देखेंगे तो इस तरह से, समझ रहे हो? इस तरह से। हाँ जी, देखिए कोयल है, पहले इस तरह से था, ठीक है, इस तरह से। क्लियर? ये था ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ को आप पास लेके आ रहे थे इस तरह से, ठीक है। अभी कैसा है? अभी इस तरह से हो जाता है बेटा, उल्टा हो गया है। उल्टा होने का मतलब क्या है? अब नॉर्थ को आप पास लेके आ रहे हो। कौन से पोल को पास लेके आया जा रहा है? नॉर्थ पोल को पास लेके आया जा रहा है, ठीक। अरे भैया ऊपर यहां पे आप देखिएगा, यहां पे अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट है नॉर्थ से साउथ, इस तरह से आ रही है, ठीक है। जब आप नीचे देखेंगे कोयल के लिए तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो जा रही है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इधर, तो नॉर्थ से साउथ, इस तरह से, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल को लेके आया जाएगा इसके पास, और जब ये नॉर्थ पोल को आप लेके आओगे तो ये खुद को क्या बना लेगा? नॉर्थ पोल बना लेगा, ठीक है। खुद को क्या बना लेगा? नॉर्थ। और जब ये नॉर्थ बना लेगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी करंट की, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए बातें? करंट इंक्रीजिंग
करंट इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर वाले में क्लॉकवाइज, क्योंकि ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, उस तरह से इनटू, ठीक है। और इसमें किस तरह से होगी, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। तो ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। दूसरा केस आ सकता है आई ऐसा ही है लेकिन आई डिक्रीज हो रहा है, आई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आई डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे ही है बेटा, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, मतलब नॉर्थ पोल दूर है, साउथ पोल पास है कोइल के। अब ये जब डिक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है कि साउथ पोल को दूर लेके जाया जा रहा है, ठीक है, साउथ पोल को दूर लेके जाया जा रहा है। और जब साउथ पोल को दूर लेके जाओगे तो ये कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह से, क्योंकि उसे होल्ड करके रखना है ना, होल्ड करके रखना है, तो बेटा डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे होंगे। सपोज करिए करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी जाती है, ये हो गई, यहां कोइल रख दिया है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह, ठीक है, इस तरह से हो गया, इस तरह से, समझ रहे हो, ठीक है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल और कहते हैं कि डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल को उससे दूर लेके जाया जा रहा है ना। नॉर्थ पोल इसके पास है, साउथ पोल यहां है, ये कोइल है, कोइल नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसे दूर लेके जाया जा रहा है, तो ये खुद को क्या बना लेगा, साउथ पोल बना लेगा, तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। समझ रहे बातें। तो इस तरह से आप जो है लेंज लॉ यूज कर सकते हैं, चाहे करंट आपका इस डायरेक्शन में है, चाहे करंट आपका इस डायरेक्शन में है, चाहे करंट आपका इंक्रीज हो रहा है, चाहे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखिए करंट डिक्रीज होने का मतलब आपको ये समझना है, करंट डिक्रीज होने का मतलब आपको ये समझना है, क्या समझना भैया, ये समझना है कि मैग्नेट को दूर लेके जाया जा रहा है, ठीक है, मैग्नेट को दूर लेके जाया जा रहा है। और करंट इंक्रीज होने का इंक्रीज होने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, मतलब मैग्नेट को पास लेके आया जा रहा है। एक केस में मैग्नेट को दूर लेके जाया जाता है, एक केस में मैग्नेट को पास लेके आया जाता है। जब पास लेके आओगे तो सेम पोल की तरह काम करेगा, जब दूर लेके जाओगे तो अपोजिट पोल की तरह। जैसे नॉर्थ को पास लेके आओगे तो नॉर्थ की तरह काम करेगा, नॉर्थ को दूर लेके जाओगे तो साउथ पोल की तरह काम करेगा, बस, ठीक है। फिर यहां यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल। ये डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट की इस तरह से, मतलब नॉर्थ पोल कहीं उधर है, साउथ पोल मैग्नेट के ज्यादा पास है, साउथ पोल मैग्नेट के ज्यादा पास है, सॉरी कोइल के। जब नीचे देखोगे, ठीक है, इस तरह से, अभी तो ये देखा, अभी ये देखना, ठीक है। तो नीचे देखोगे तो इधर इस तरह से, मतलब अब नॉर्थ पोल मैग्नेट के ज्यादा पास है, समझ रहे हो। अब नॉर्थ पोल जो है वो उसके कोइल के ज्यादा पास है, तो उसी हिसाब से समझ रहे हो बातें, क्लियर है। तो बेटा ये आपका आता है लेंज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी वायर में, कोइल में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पता कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इस पे जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आप करिए। आपकी एनसीईआरटी में गिवन होंगे, आपके एसएलआर में गिवन होंगे, तो जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स इस पे लेंज लॉ पे है तो आप वो सभी करिए। उसके बाद कोई डाउट आती है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन, हैव अ सेफ डे, गुड बाय।